भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं सफला एकादशी की। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन है कि इस बार व्रत 14 दिसंबर को रखें या 15 को। आज हम सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। साथ ही बताएंगे कि पारण कब करना है, हरिवासर कब तक रहेगा, पहली बार व्रत करने वाले क्या करें, पीरियड में बहनें कैसे व्रत रखें, सूतक लगा हो तो क्या करें, सब कुछ। पर उससे पहले एक बार पूरी श्रद्धा से कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान। हरि की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मान्यता है कि सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही हर कार्य में सफलता दिलाने वाली होती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इसके महत्व के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी सरलता से समझाया था कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम ही सफलता है। यह व्रत इतना महान है कि जितनी दक्षिणा देकर बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, उनसे भी भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस एकादशी के एक दिन के उपवास से हो जाते हैं। इस एकादशी के देवता स्वयं श्री नारायण हैं। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में स्वयं भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक वैसे ही सभी व्रतों उपवासों में एकादशी व्रत सबसे ऊपर होती है। मनुष्य नियम से हर एकादशी का व्रत करते हैं, वे भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं, इसलिए उसे पूरी भक्ति और श्रद्धा से विधि विधान के साथ करना चाहिए। चलो सबसे पहले समझते हैं एकादशी व्रत के नियम। दरअसल एकादशी सिर्फ एक दिन का व्रत नहीं, 3 दिन का महाव्रत होता है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, पर यह व्रतों का राजा है। जीते जी कष्ट मिटाता है और मरने के बाद भी अपार पुण्य देता है। सबसे पहले आती है दशमी तिथि। दशमी को सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्म कर लें। बहुत से भक्त दशमी को भी चावल नहीं खाते। आप चाहें तो पूरा दिन ना खाएं, नहीं तो कम से कम शाम के पूजन के बाद चावल बिल्कुल ना लें। सूर्यास्त से पहले सामान्य भोजन कर ले। रात में फल दूध ले सकते हैं, लेकिन अनाज नहीं। फिर आती है एकादशी। एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठें, दातुन करें, स्नान करें। सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। घर में तुलसी माँ के पास दीपक जलाएं। एकादशी को तुलसी को जल नहीं चढ़ाते, नहीं पत्ते तोड़ते हैं। अगर पहले से पत्ते तोड़कर रखे हों या सूखे पत्ते हों तो उन्हें धोकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। फिर भगवान विष्णु की पूरी श्रृंगार पूजा करें। सर्दी का मौसम है तो गुनगुने जल से लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी को स्नान कराएं। चंदन फूल माला तिलक लगाएं, भोग लगाएं। फिर बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी को माता लक्ष्मी की भी आराधना होती है। खाने में सिर्फ फलाहार, फल, दूध, साबूदाना, मेवे, चाय, कॉफ़ी, अनाज, नमक, सरसों का तेल, कुछ भी नहीं। रात को भजन कीर्तन करें, जागरण करें, जितनी क्षमता हो। अगले दिन द्वादशी को पारण होता है। पारण सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना जरूरी है। हरिवासर द्वादशी की पहली 1/4 अवधि खत्म होने के बाद ही अगर घर में जन्म या मृत्यु सूतक हो तो भी व्रत रखें। नियम पालन पर मूर्ति स्पर्श या पूजन ना करें। पारण के समय सिर्फ जल, तुलसी पत्र या फल से कर लें। पीरियड में भी बहनें व्रत रखें, पर पूजा में मानसिक पूजा करें, मन ही मन सब विधि करें, पुण्य पूरा फल मिलेगा। यात्रा में आते ही इस बार की तारीख पर हरे कृष्ण हर साल पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन
व्रत करने से और पूजन करने से सारे काम बन जाते हैं और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। कामों में आ रही रुकावटें, सभी बाधाएं दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो साधक सफला एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें 1000 सालों की तपस्या के बराबर फल मिलता है और व्रत के प्रभाव से अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी 2 दिन होने के कारण यह असमंजस बना हुआ है कि सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए, तुलसी के पत्ते किस दिन तोड़ने चाहिए और व्रत का पारण किस शुभ मुहूर्त में करना होगा। इस बार एकादशी तिथि 14 दिसंबर दिन रविवार को शाम 6:50 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक 10वीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 15 दिसंबर दिन सोमवार को रात 9 पर। क्योंकि इस बार 15 दिसंबर सोमवार को एकादशी और द्वादशी तिथियों का संयोग हो रहा है, इसलिए इस बार सफला एकादशी का व्रत केवल एक ही दिन यानी 15 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। 10वीं तिथि के नियमों का पालन 14 दिसंबर दिन रविवार को होगा, लेकिन रविवार का दिन होने के कारण ना तो तुलसी जी को स्पर्श किया जाएगा और ना ही जल अर्पित किया जाएगा और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाएंगे। इसलिए व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही तुलसी जी में जल अर्पित करके तुलसी जी के पत्ते भी भोग के लिए तोड़कर रख लेने होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस बार सभी गृहस्थ जल और सभी वैष्णव जन केवल 15 दिसंबर सोमवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर, सूर्यास्त होगा 5:39 पर और इस दिन अमृत काल सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा और बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। नक्षत्रों के जिसमें नक्षत्र सुबह 11 से 8 के बाद में पूरा दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा। प्रातःकाल पूजा इस दिन सुबह 5:44 से 7:06 तक रह सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:24 से 6:48 तक कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 दिसंबर सोमवार को रात 9:20 से। द्वादशी तिथि का समापन होगा 16 दिसंबर मंगलवार रात 11:57 पर। 16 दिसंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर। इस दिन स्वाति नक्षत्र दोपहर 2:09 तक रहेगा। बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा और इस दिन धनु संक्रांति भी है। 16 दिसंबर मंगलवार को एकादशी व्रत पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:05 से लेकर 9:11 तक। हालांकि द्वादशी तिथि पूरा दिन है। जो भक्त किसी कारण से सुबह व्रत ना खोल पाएँ वह दोपहर में 1:30 से 3 बजे के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं। यह थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप जरूर लिखिएगा। हरे कृष्णा, श्री नारायण।